Hello friends and welcome to the video on unit number 1 topic presentation on purely capacitive circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the purely capacitive circuit and numerical based on purely capacitive circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC series circuit. हमें सिंगल फेज AC सीरीज सर्किट में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. देन लर्निंग आउटकम्स. द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. हम इस वीडियो में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. In purely capacitive circuit, current lead the voltage by an angle 90 degree और उसी को हम रेडियन में लिखते हैं π/2 रेडियन. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. इस पूरे सर्किट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कैपेसिटेंस, और एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, उसको हमने बोला है VC यानी कैपेसिटिव वोल्टेज, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट है कैपेसिटिव करंट. हमने इंडक्टिव नेचर में पढ़ा है करंट वोल्टेज को लैग करता है बाय 90 डिग्री, बट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करेगा, यानी करंट वोल्टेज के पहले आएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री. दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. जैसे कि हमने बोला है करंट वोल्टेज को लीड करेगा, तो हमें फेजर डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है. हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म शुरू होने से पहले जीरो से हमारे करंट की वेवफॉर्म शुरू हुई है. सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वोल्टेज को करंट ने लीड किया है. सो वोल्टेज का इक्वेशन हम लिखेंगे Vm sin ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. देन फेजर डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो, वोल्टेज को करंट ने लीड किया है बाय 90 डिग्री. दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. इक्वेशन. द वोल्टेज इक्वेशन इज VC इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी and the current equation is IC is equal to Im sin omega t plus 90 डिग्री. ये एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का एग्जाम्पल है. द वोल्टेज अक्रॉस 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज VC इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40. डिटरमाइन IC एंड स्केच द वेवफॉर्म. इसके पहले हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, उसमें हमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन थी, इसमें हमें अब कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है. एज पर द इक्वेशन VC इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40. इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो है Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा. आप यहाँ पे देख रहे हो Vm की जगह पे गिवन है 100, सो हमें VC इज इक्वल टू Vm की वैल्यू मिलती है 100. Vm को ही हम VC भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने बोला है VC इज इक्वल टू Vm इज इक्वल टू 100 वोल्ट. अब आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा की अगेन वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है 40 डिग्री, और न्यूमेरिकल में कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है C इज इक्वल टू 100 माइक्रो फैरेड. माइक्रो यानी होता है 10⁻⁻⁻6, तो हम इसको माइक्रो फैरेड से फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 के जगह पे 100 माइक्रो का हम निकाल के उसके जगह पे लिखते हैं 10⁻⁻6 फैरेड. अब हमें निकालना है कैपेसिटिव करंट, दैट इज IC. तो हमें फॉर्मूला पता है VC इज इक्वल टू IC इंटू XC. इंडक्टिव के लिए था VL इज इक्वल टू IL इंटू XL. अभी हमें कैपेसिटर गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस.
अब हमें IC निकालना है, लेकिन फॉर्मूले में IC के साथ मल्टीप्लिकेशन में XC है, जो मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से अगर हम इज इक्वल टू ए इधर साइड में लेके आएंगे तो वो डिवाइड में बन जाएगा। सो VC डिवाइडेड बाय XC इज इक्वल टू IC। बट हमें VC की वैल्यू पता है, लेकिन हमें XC की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए पहले हम XC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। XC का फॉर्मूला हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। बट इसके पहले हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन थी, लेकिन इस इक्वेशन में हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है। बट हमें ओमेगा का फॉर्मूला पता है 2 पाई f। 2 एज इट इज, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म, बट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। बट हमें पता है कि इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 50। अगर वैल्यू गिवन नहीं होती है तो ऑलवेज आप सभी को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज कंसिडर करना है। 2 पाई इंटू 50, इसको हम कैलसी में पुट करेंगे। 2 इंटू पाई के लिए हम शिफ्ट प्रेस करके ये बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पाई मिलेगा, इंटू 50। सो हमें वैल्यू मिलती है 314.15। सो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेंगी 314.15 ओहम। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। 1 डिवाइडेड बाय 314.15 इंटू 100 इंटू 10 raised to the power -6। Put again this value in calculator। 1 divided by 314.15 into 100 into 10 raised to the power -6। सो हमें मिलता है आंसर 31.83 ओहम। अब हम IC के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। IC का फॉर्मूला है VC डिवाइडेड बाय XC। VC हमें पता है 100 डिवाइडेड बाय XC अभी हमने कैलकुलेट किया है 31.83। अगेन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। 100 डिवाइडेड बाय 31.83। सो वी गेट द आंसर इज 3.14 एम्पियर। अब हम फेजर डायग्राम के बारे में और वेवफॉर्म पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है लीडिंग नेचर, कैपेसिटेंस इज इन लीडिंग नेचर। जैसे इंडक्टेंस लैगिंग होता है वैसे कैपेसिटेंस लीडिंग नेचर होता है, यानी हमारा वोल्टेज एज इट इज़ यहीं पे रहेगा। इंडक्टेंस के लिए हम करंट को वोल्टेज के सामने लिखते थे, मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए हमें करंट को वोल्टेज के पहले लिखना है। मतलब यहाँ पे करंट ने वोल्टेज को लीड किया यानी वोल्टेज के पहले। इंडक्टेंस में क्या होता था, करंट वोल्टेज को लैग करता था, मतलब ये इधर साइड में आता था वोल्टेज के बाद में। इंडक्टेंस के लिए करंट वोल्टेज के बाद में, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए करंट वोल्टेज के पहले। इसको हम बोलेंगे लीड करना यानी पहले। तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग, यानी हमें एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है। तो इसके ऊपर से हम देखेंगे फेजर डायग्राम। हमें वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है 100 sin ओमेगा t -40। तो हम वोल्टेज के इक्वेशन को पहले ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पे एंगल माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस पोलैरिटी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये एंगल 40 डिग्री गिवन होने की वजह से यहाँ पे थीटा को 40 डिग्री कंसीडर करके वोल्टेज की वेवफॉर्म निकाली है। वोल्टेज के पहले हमारा करंट आता है फेजर डायग्राम में, तो वोल्टेज के पहले हमारी करंट की वेवफॉर्म भी आएगी। अब ये 40 डिग्री हो गया, इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्री। तो 40 में कितना ऐड करोगे तो 90 होगा, तो हमें 50 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 + 40 होगा 90 डिग्री। सो हमें जो करंट की वेवफॉर्म है वो थीटा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 50, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें एंगल कितना बनाना है 90 डिग्री। ये 40 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें
इसको 50 ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये 30 गिवन होता तो हमें ये कितना कंसिडर करना पड़ता था? अगर ये 30 गिवन होता तो हमें ये 60 कंसिडर करना पड़ता था। तो हम करंट की वेवफॉर्म यहाँ से निकालेंगे। आप देख रहे हो फेजर डायग्राम में वोल्टेज के पहले करंट, तो वेवफॉर्म में भी वोल्टेज के वेवफॉर्म के पहले करंट की वेवफॉर्म, यानी करंट ने वोल्टेज को लीड किया है, तो इस वेवफॉर्म में भी करंट के वेवफॉर्म में वोल्टेज के वेवफॉर्म को क्या किया है? लीड किया है। टोटल कितने डिग्री से? टोटल 90 डिग्री से। अब हम देखेंगे फेजर डायग्राम। अब हम इधर साइड में, ये दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमारा वोल्टेज का एंगल है 40, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल दिया 40 डिग्री पे। अब हमने बोला है लीडिंग, यानी वोल्टेज के पहले क्या आएगा? करंट। वोल्टेज को करंट क्या करेगा? लीड करेगा। कितने डिग्री से? 50 डिग्री से। तो यहाँ पे आएगा 50 और इन दोनों का एडिशन होना चाहिए टोटल 90 डिग्री। दिस इज द आवर फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटिव नेचर, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव नेचर. The next is overview. In summary, understand purely capacitive circuit, waveform, phasor diagram, voltage and current equation. हमने इस वीडियो में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम, वोल्टेज एंड करंट के इक्वेशन पढ़े हैं एंड अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमने कैपेसिटिव वोल्टेज एंड फेजर डायग्राम को स्केच किया है. द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज RL सीरीज सर्किट. हम नेक्स्ट वीडियो में RL सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. असाइनमेंट: एक्सप्लेन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विथ सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म. इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके कॉपी में लिखना है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. PO1 इज बेसिक नॉलेज. तो आपको इस टॉपिक से बेसिक नॉलेज मिल रहा है इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट का, इसलिए हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है. PO2 इज डिसिप्लिन नॉलेज. ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, इस वजह से आपका PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO3 इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. इस न्यूमेरिकल की आप घर में प्रैक्टिस करने वाले हो, इस वजह से आपका PO3 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO8 इज इंडिविजुअल और टीम वर्क. तो आप इंडिविजुअली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हो, असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हो, इसलिए आपका PO8 सेटिस्फाई हो रहा है. PO9 इज़ कम्युनिकेशन. मैं आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप मुझसे डाउट पूछ के कम्युनिकेट करने वाले हो, इस वजह से PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो सिंगल फेज AC सीरीज सर्किट को आपको हैंडल करना है, जो आपको इलेक्ट्रिकल से समझेगा, इसलिए आपका PO10 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PSO2 इज इंडस्ट्रियल में जब आप जाओगे तब आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए AC का नॉलेज होना ज़रूरी है, इस वजह से आपका PSO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है. थैंक यू.